अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर अदनान है और मेरा ताल्लुक़ पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों के शोबे से है। आज की वीडियो में ज़रा बात करते हैं उन पेरेंट्स और मदर्स के बारे में जो हमारे पास अक्सर आती हैं और कहती हैं कि मेरे बच्चे की हाइट बहुत कम है या वो बहुत कमज़ोर है। देखें, ऐसी कंडीशन में हम मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर बच्चे की हाइट कम है या उसका वज़न कम है तो इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि उसको कोई दायमी क्रॉनिक इलनेस है, कोई क्रॉनिक बहुत बड़ी बीमारी है उसको, जैसे उसका अनकंट्रोल्ड अस्थमा है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उसको गुर्दों की बीमारी है, दिल की बीमारी है, जिगर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, बहुत कुछ ये जो बड़ी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। थायराइड हो गया, बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड का इस्तेमाल हो गया अस्थमा में, या कोई ऐसी बीमारी जिसमें स्टेरॉयड यूज़ की जाती हैं। अगर ये बड़ी बड़ी चीज़ें ना हों, ये हम रूल आउट कर देते हैं उसी वक्त और कुछ टेस्ट के ज़रिए। अगर ये ना हो तो फिर चंद कुछ ही चीज़ें रह जाती हैं, और उनमें एक तो ये है कि एक्स्ट्रा वरीड मदर। बच्चा ठीक ठाक होता है, मदर परेशान होती है, यानी मदर कंपैरिजन करती है और बच्चों के साथ कि फ़लाँ का बच्चा इसी की उम्र का है और वो बहुत हेल्दी है और मेरा बच्चा हेल्दी नहीं है। ये बहुत गलत अप्रोच है, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक जेनेटिक हाइट होती है, एक जेनेटिक वेट होता है, एक जेनेटिक उसका मेकअप होता है, वो उसके मुताबिक फलता फूलता है। और सब बच्चे एक तरह नहीं होते। अगर किसी एक का बच्चा हेल्दी है तो शायद वो स्कूल परफॉर्मेंस उसकी इतनी अच्छी ना हो जितनी इस अनहेल्दी बच्चे की है। अनहेल्दी वो सच होती नहीं है, मदर को हेल्दी रखते हैं। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वह मुवाजना करती हैं, कंपैरिजन ना करें। अगर आपके बच्चे का आप सालाना एनुअल हाइट्स और वेट्स देखें तो अगर वो ठीक जा रहे हों तो परेशान ना हो, क्योंकि जो फेमिलियल उसको ख़ानदानी हाइट मिली है वो अचीव करके ही रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में मैं ये कहता हूँ कि एनवायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। अगर वो जेनेटिकली शॉर्ट है तो उसको आप कुछ नहीं कर सकती। आप एनवायरमेंटल फैक्टर यानी अच्छी ग़िज़ा, वर्जिश, अच्छी खुराक से एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ये चीज़ें आती हैं। आप 1 इंच या 2 इंच बढ़ा लेंगी, लेकिन जो जेनेटिक हाइट उसकी है ना, वो आप नहीं कर सकती। मोर देन 90% रोल जेनेटिक का होता है, और अगर वो जेनेटिकली टॉल है तो वो टॉल हो के ही निकलेगा, अनटिल एंड अनलेस उसको को जो मैंने शुरू में आपको कहा कोई क्रॉनिक बीमारी ना हो। तो मुवाजना हो गया। अच्छा, जो टॉडलर बच्चे होते हैं उनमें एक्सेसिव मिल्क इनटेक, बहुत ज़्यादा दूध पीना, सुबह दोपहर शाम रात को नींद में फीडर बना बना के वो पी रहा है, तो बहुत ज़्यादा दूध पीने से मैदे में उसके हर वक्त दूध पड़ा रहता है, वो कुछ खाएगा नहीं। इसके अलावा मीठी चीज़ें हो गई। आपको अगर कभी भूख लगी हो, सख्त भूख लगी हो, और आप खाने के बजाय एक मिठाई का कोई एक पीस खा लें मीठा, आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चे मीठी चीज़ें खाते हैं, उससे उनकी भूख ख़त्म हो जाती है, तो वो खाना नहीं खाते, उससे उनकी ग्रोथ पे असर पड़ता है। ये जंक फूड हो गया, ये बर्गर्स और पिज़्ज़ाज़ और कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक्स, ये जूसेस, टॉफ़ीज़, कैंडीज़, चॉकलेट्स, ये चीज़ें खाने से ये भी होता है। तो कुछ मदर वरीड होती हैं, कुछ बच्चों की जंक फूड की हैबिट्स होती हैं, उनका खाने का टाइमिंग अगर प्रॉपर नहीं है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या इन बिटवीन जब वो स्नैक्स कोई मदर बना के देती हैं, सैंडविचेस या कोई फ्रेंच फ्राइज़ या कुछ भी, अगर वो इसके प्रॉपर टाइमिंग्स पे नहीं है तो उससे भी मसला हो सकता है। अच्छा, साइकोसोशल डिप्राइवेशन होती है एक, अगर बच्चे की मेंटल हेल्थ ठीक ना हो और बच्चे को चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा हो या उसकी राइट्स की वायलेशन हो रही हो, स्कूल में उसके साथ कुछ बुरा हो रहा हो, मदरसे में उसके साथ कुछ बुरा हो रहा हो, तो वो बच्चा मेंटली स्ट्रेस्ड होता है और उसकी भी ग्रोथ नहीं होती। तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। और जो मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ वो है गैजेट्स का इस्तेमाल। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, और ये जो टैबलेट्स हैं बच्चों की आजकल इस पे लगे होते हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई भी गेम खेल रहे होते हैं, किसी भी किस्म की वीडियो देख रहे होते हैं, स्क्रीन टाइमिंग इनकी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे बच्चे भी खुराक फिर नहीं करते, या तो बहुत ज़्यादा करते हैं, वो ओवरवेट हो जाते हैं, या कुछ बिल्कुल भी नहीं करते, वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ गैजेट्स जो है इसको भी देखना पड़ता है। तो ट्रीटमेंट में यही होगा कि पहले हम देखेंगे कि कोई क्रॉनिक बीमारी तो नहीं है। अगर उसको अनकंट्रोल्ड अस्थमा है तो उसकी ट्रीटमेंट की जाए, अगर उसको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो उसकी ट्रीटमेंट की जाए, अगर उसको थायराइड की कमी है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसकी ट्रीटमेंट की जाए, अगर साइकोसोशल डिप्राइवेशन है, मेंटली स्ट्रेस्ड है, तो उसकी काउंसलिंग की जाए,
उसको एड्रेस किया जाए, उसकी ट्रीटमेंट की जाए। अगर जंक फूड वाला इशू है तो उसको ट्रीट किया जाए। अगर एक्सेसिव मिल्क इंटेक है तो उसको ट्रीट किया जाए, मदर्स को समझाया जाए। तो क्रॉनिक इलनेस को जहाँ हम रूल आउट कर दें तो बाकी यही चीज़ें बचती हैं जो मैंने बताई। गैजेट्स का इस्तेमाल, हम पेरेंट्स को बता देते हैं कि गैजेट्स का बहुत इस्तेमाल ना करें। अच्छा, जो फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर होता है, बच्चे का कद छोटा है, ख़ानदानी, मदर, फादर, अंकल्स, मामू, कज़न्स सब शॉर्ट हैं, तो उनको समझा देना चाहिए कि अगर ये शॉर्ट है तो देखें इस बच्चे की हाइट भी शॉर्ट ही होगी और आप इसके साथ एडजस्ट करें। और आप इसको लेके बच्चे, आप भी परेशान ना हो और बच्चे को भी समझा दें कि इस चीज़ को लेके वो स्ट्रेस ना ले और इसको देख के वो परेशान ना हो। बस उसकी ग़िज़ा और उसकी एनवायरमेंटल फैक्टर, उसकी मेंटल जो वो है उसको अच्छा रखें ऐसी कंडीशन में। मदर की काउंसलिंग करनी चाहिए। अगर मदर को भी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, कभी कभी मदर टाइम नहीं दे पाती या कुछ एंटी साइकोटिक्स वो एंटी डिप्रेसेंट्स खाती है, उसके नींद के इशू होते हैं, घरेलू माहौल ठीक नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में इस चीज़ को ट्रीट किया जाए। तो जो मैंने आपको रीज़न्स बताई उसी रीज़न्स को ट्रीट करें, यही इसकी ट्रीटमेंट है। मील टाइमिंग्स पे तवज्जो देनी चाहिए और वो चीज़ें जो साइज़ में कम है और कैलोरीज़ में ज़्यादा हैं और इजी टू ईट हैं। फॉर एग्जांपल बॉइल्ड एग, उबला हुआ अंडा साइज़ में इतना होता है 2-3 बाइट्स में ख़त्म हो जाता है और उसमें तकरीबन 100 कैलोरीज़ होती हैं। इसी तरह एक बड़े साइज़ का बनाना केला जो है वो इजी टू ईट है, वो भी 2-3 बाइट्स में ख़त्म हो जाता है और उसमें कैलोरीज़ 100 हैं। तो अगर एक बच्चा 1 गिलास दूध रोज़ाना पिए, उसमें एक अच्छी कंपनी का खालिस शहद डाले, 2 टेबल स्पून शहद, 1 गिलास दूध विद 2 टेबल स्पून ऑफ हनी, और अगर वो 2 केले और 2 अंडे सुबह से लेकर शाम तक ये 24 घंटों में पूरी करे तो इससे उसको अच्छी खासी कैलोरीज मिलती हैं। तो इस चीज़ पे भी कुछ बच्चे अगर इस तरह नहीं खाते तो उनको इस तरह की ग़िज़ाएँ शुरू करनी चाहिए जो साइज़ में कम हो, इजी टू ईट हों। बच्चे को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें, ना कि वो बैठा रहे और गैजेट्स यूज़ करता रहे। बच्चे को कहें कि वो दौड़े, वो खेले, वो ऐसी गेम्स खेले जिसमें उसको पसीना आए, उसके दिल की धड़कन तेज़ हो, कार्डियो जिसको कहते हैं, और उसको रनिंग और अपने आप को थकाने वाली एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करे। इस तरह उसको भूख भी लगेगी और वो खाना भी खाएगा। तो बस ये छोटी छोटी बातें थी। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो मैं आपको शेयर कर सकता था आपके साथ वो मैंने की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चंस आपने पूछते हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि आपको वीडियोज़ मिलती रहें तो सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।